Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is the next lecture of play number 3. इसमें वो पूछती है जब मिस मैकुचियन कि वो हैरी से कि वो क्या पढ़ाए, तो हैरी कहता है इंग्लिश पढ़ाओ. गर्ल कहती है ऑफ कोर्स. हैरी ड्राइंग वो क्या होगा अपने हैंड्स को साफ करते हुए खुश करते हुए कहता है सिंगिंग डांसिंग एंड कुकिंग पढ़ाओ. गर्ल कहती है कुकिंग. आई मस्ट से आई एक्सपेक्टेड टू सी अ मच ओल्डर मैन. मेरे ख्याल में जब को ओपिनियन आपने स्ट्रांगली देना हो तो वहां पे हम मस्ट से का इस्तेमाल करते हैं या आई वुड से का इस्तेमाल करते हैं. तो मेरे ख्याल में मैंने समझा था कि आप बड़े काफी अक्लमंद आदमी होंगे. हैरी वेल थैंक यू शुक्रिया. द गर्ल नॉट एट ऑल बिल्कुल भी नहीं हो. हैरी द क्वेश्चन इज शैल यू स्टे और शैल यू गो बैक टू सैन फ्रांसिस्को. सवाल यही है ना कि आपको रुकना चाहिए या आपको सैन फ्रांसिस्को जाना चाहिए. द गर्ल यस. हैरी द आंसर इज गो बैक व्हाइल गोइंग इज गुड. अगर जाना अच्छा है तो चली जाओ. द गर्ल व्हाई आई बीन अ मोमेंट अगो आई बिलीव्ड यू वर गोइंग टू पॉइंट आउट. क्यों? तो थोड़ी देर पहले तो मुझे लगा था कि आप बताने वाले हो व्हाई आर टू स्टे, मुझे क्यों रुकना चाहिए. देन सडनली यू से आई आर टू गो बैक. फिर अचानक से आपने कहा कि मुझे वापस जाना चाहिए. व्हाई हैरी आफ्टर पास यू आर टू गुड फॉर अ टाउन लाइक दिस. आप इतनी अच्छी हो कि ये कस्बा आपके लिए अच्छा नहीं है. जो गुड हो यानी कि पैराडॉक्सिकली कह रहा है कि वो इतनी अच्छी हो कि यहाँ के लिए मुनासिब नहीं हो. द गर्ल आई एम नॉट. मैं बिल्कुल भी नहीं. हैरी टू यंग एंड टू इंटेलिजेंट. बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ज्यादा नौजवान. तो जाहिर है बच्चे यहाँ पे रूड और इंसोलेंट हैं तो वो आपसे काबू में नहीं आएंगे. द गर्ल यू सीम टू थिंक ऑल आई वांट इज टू फाइंड हस्बैंड. आप ये मुझे कहना चाह रहे हो कि मुझे बस एक हस्बैंड की तलाश है. हैरी बट ओनली टू टीच. सिर्फ इसलिए कि आप उसको पढ़ाओ. यू वांट टू टीच हिम टू बिकम अ फादर. उससे बताओ कि अब बाप कैसे बनना है. सो दैट यू कैन हैव अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ योर ओन टू टीच. फिर आपके काफी सारे बच्चे होंगे जिनको पढ़ाते रहना पढ़ाने के लिए. शी सिट्स ऑन ऑलमोस्ट एंगल इन द चेयर. गुस्से के साथ चेयर पे बैठ जाती है एंड स्पीक वेरी सॉफ्टली. और नरमी से बोलती है आई वुड लाइक पूडल हेयर कट. मुझे पूडल हेयर कट करवानी है. पूडल डॉग होता है और पूडल हेयर कट से करवाने का मतलब उसका ये अपनी अपीयरेंस को चेंज करना. इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा नहीं लगे. अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज हैरी एडवाइस. हैरी क्या एडवाइस करता है उसको पढ़ाने के लिए. एडवाइस हर हैरी उसको पढ़ाने के लिए क्या एडवाइस करता है. और हैरी जो है ना उसको एडवाइस करता है किसके लिए. डांसिंग कुकिंग इंग्लिश और सिंगिंग पढ़ाने की. उसके बाद अगला सवाल है कि व्हाई डज शी वांट पुडल हेयर कट. वो पुडल हेयर कट क्यों चाहती है. उसकी वजह क्या है. वो पुडल हेयर कट क्यों चाहती है. तो उसमें आपने बताना है कि शी वांट्स पुडल हेयर कट. ये व्हाट टाइप ऑफ हेयर कट डज शी वांट. वो पुडल हेयर कट चाहती है कि अपनी अपीयरेंस को चेंज करने के लिए वो चाहती है. मस्ट से कि मैंने बता दिया है. आई वुड से आई बस से जब ओपिनियन देना हो तो उसके लिए यूज करते हैं. ओल्डर कंपैरेटिव डिग्री है उसके साथ हम मच लगा सकते हैं लेकिन पॉजिटिव डिग्री के साथ मच इस्तेमाल नहीं करते. पॉइंट आउट मीन इंडिकेट करना. टू गुड फॉर टू लाइक दिस. टू गुड यानी पैराडॉक्सिकली है. वैसे बहुत जो गुड होगा वो नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल नहीं हो सकता लेकिन ये पैराडॉक्सिकली है कि एक लिहाज से वो फिट ना हो. बंदा जो अच्छा होगा उसके रिस्पोंडेंट अगर वो सही नहीं है. अब यहाँ पे देखिएगा लार्जर है तो यहाँ पे मच आ जाएगा क्योंकि वेरी कंपैरेटिव एडजेक्टिव में नहीं लगेगा. इसी तरह से मच पहले आएगा स्मॉलर बाद में आएगा. मच फास्टर देन. उसके बाद द रॉक फ्लू हायर देन द रूफ. हायर हो जाएगा कंपैरेटिव एडजेक्टिव है. बोथ इन फ्रंट बट आई लाइक मच बेटर हो जाएगा. यहाँ पे बेटर कंपैरेटिव डिग्री है. माई हाउस इज द मोस्ट लार्जेस्ट नहीं होगा. लार्जेस्ट पहले ही सुपरलेटिव डिग्री है उसके साथ मोस्ट नहीं लगाएंगे. और क्या होगा द स्मॉलेस्ट बॉक्स जो पहले ही स्मॉलेस्ट है उसके साथ क्या होगा मजीद वेरी इस्तेमाल नहीं करेंगे हम.
हैरी यू विल हैव टू गेट दैट इन सैन फ्रांसिस्को। वो कहता है कि अगर तुमने अपने बाल ही कटवाने हैं तो सैन फ्रांसिस्को चली जाओ। ये उसका होम टाउन भी था और बड़ा शहर भी था। आई एम अफ्रेड, मैं माजरत खा हूँ। द गर्ल, वाई, क्यों? aren't you a barber, क्या नाई नहीं हो? हैरी, आई एम। वेल देयर इज अ शॉप, ये एक दुकान है, इट इज ओपन फॉर बिजनेस, कारोबार के लिए खुली है। आई एम अ कस्टमर, मैं गाहक हूँ। आई हैव गॉट मनी, मेरे पास रकम है। आई वांट अ पूडल हेयर कट, मुझे पूडल हेयर कट करवानी है। हैरी, आई डोंट नो हाउ टू गिव अ पूडल हेयर कट, मुझे नहीं मालूम कि पूडल हेयर कट कैसे करते हैं। हाउ टू के साथ हम इस्तेमाल करते हैं इन्फिनेटिव यूज करेंगे। हाउ टू ड्राइव, हाउ टू कुक अ पूडल हेयर कट, बट इवन इफ आई नो, अगर मुझे पता भी होता, आई वुडंट डू इट, मैं इसे नहीं करता। गर्ल, क्यों नहीं? हैरी, आई डोंट गिव वुमेन हेयर कट, मैं औरतों के बाल नहीं काटता। द ओनली वुमेन हु विजिट दिस शॉप, जो औरतें यहाँ पे आती हैं, ब्रिंग देयर स्मॉल चिल्ड्रन फॉर हेयर कट के लिए लेके आती हैं। द गर्ल, आई वांट पूडल हेयर कट, मिस्टर वैन ड्यूजन। आई एम सॉरी मिस मिकुचिन, इन माय स्लीप इन माय नाइट, मेरा अपने ख्वाब में भी, ड्रोने ख्वाब में भी, आई वुड नॉट कट योर हेयर, आपके बाल नहीं काटूंगा। The sound of a truck stopping is heard across the street. गली से, पार्क से आवाज आती है। The girl decided to stay, and the first thing I have got, वो कहती है softly, patiently but firmly, जोर देते हुए, Mr. Van Dusen, I have decided to stay. मैंने यहाँ पे ठहरने का बंदोबस्त, मैंने फैसला कर लिया। And first thing I have got to do is to change my appearance. जो सबसे पहला काम मुझे करना है वो मुझे अपनी क्या होगा, ज़ाहिरी शक्ल सूरत बदलनी है। आई डोंट फिट इनटू द सीनरी अराउंड हियर, मैं यहाँ पे इस हालात के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती। फिट इनटू का मतलब एडजस्ट करना है। नो के बाद हम यूज करते हैं हाउ टू के बाद। हाउ टू के बाद हम इन्फिनेटिव लगाते हैं, जैसे आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव, आई डोंट नो हाउ टू कुक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन हैं। पहली बात तो यह है कि व्हाई डजंट हैरी कट हर या गिव पुडल हेयर कट, पुडल हेयर कट वो क्यों नहीं दे पाता? पुडल हेयर कट क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि वो उसको पुडल हेयर कट करनी नहीं आती, और उसके बाद है वो औरतों के बाल भी नहीं काटता। इस टाइप ऑफ वेमन, कौन सी औरतें हैं विजिट हिज शॉप, उसकी दुकान पर आती हैं? कौन सी औरतें हैं जो बच्चों को अपने लाती हैं, वो वहां, जो बच्चों को, जो ना वो अपने बच्चों को कटिंग के लिए लाती हैं, वो औरतें वहां पे आती हैं। उसके बाद है जी हमारे ये मिस्टेक्स देखिएगा। टू एयर इज, जिस तरह से हमने यहाँ पे डिसाइडेड टू स्टे है, डिसाइड के बाद हमने इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया। इन्फिनेटिव को हम मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये सिंगल इस्तेमाल होता है। टू एयर इज ह्यूमन हो गया। टू मेक मिस्टेक, यहाँ पे टू मेक मिस्टेक इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट है तो इज हो जाएगा। टू वेट फॉर द पीपल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेक्स हो जाएगा। We needs to concentrate on his study, he needs to concentrate on his study। तो नीड के बाद हमने क्या यूज किया, इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया। उसके बाद ही वांट्स टू ओपन, क्या होगा, ओपन या टू ओपन हो जाएगा। वांट्स के बाद इन्फिनेटिव लगाना, होप के बाद इन्फिनेटिव लगाना। टू हियर फ्रॉम यू, द कैंडल क्या होगा, लाइटन अप बाय हिम, तो यहाँ पे कैंडल लाइटन हो रहा है, पैसिवाइज है तो ऑब्जेक्ट के बाद इज लाइटनड हो जाएगा। इज मीट ईटन बाय यू, चूंकि ये पैसिवाइज में है तो पैसिवाइज में डज नहीं आता, इज मीट ईटन बाय यू। और कार इज बीइंग, यहाँ पे भी कार जो है वो ऑब्जेक्ट है तो क्या बन जाएगा, ड्रिवन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी हैरी, ओ आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। आई क्या होगा, फेल्ट स्मॉल बॉय गोइंग टू स्कूल, मैंने तो समझा था एक स्कूल, इफ आई वुड बी अ स्मॉल बॉय गोइंग टू स्कूल, अगर मैं स्कूल जाता हुआ छोटा लड़का होता, आई वुड से यू लुक जस्ट राइट, आप बिल्कुल ठीक दिखाई देती हो। द गर्ल, यू आर जस्ट लाइक चिल्ड्रन, तुम भी बच्चों जैसे हो। दे डोंट टेक मी सीरियसली आइदर, वो भी मुझे बिल्कुल संजीदा नहीं लेते हैं। दे थिंक आई एम नथिंग मोर देन अ प्रेटी गर्ल हु इज गोइंग टू गिव अप, वो यही समझते हैं कि मैं एक खूबसूरत लड़की से बढ़ के कुछ नहीं हूँ जो
जल्दी छोड़ जाने वाली, एंड डिस्पेयर मायूस होके एंड गो होम, घर चले जाएगी। इफ यू गिव मी अ पूडल हेयर कट आई वुड लुक मोर वेल प्लेन सिंपल, मैं ज्यादा प्लेन और सिंपल दिखाई दूंगी, और यही वजह है वो पूडल हेयर कट क्यों करवाना चाहती है। व्हाई डज शी वांट पूडल हेयर कट, वो अपनी अपीयरेंस को चेंज करना चाहती है और कैसे लगनी चाहती है, प्लेन और सिंपल। आई प्लान टू ड्रेस डिफरेंटली, वो अपने अपीयरेंस को चेंज करना चाहती है, ड्रेस भी डिफरेंट पहनना चाहती है। आई एम डिटरमिन्ड टू टीच हियर, मैंने इरादा कर लिया यहाँ पे टीच करने का। यू हैव गॉट टू हेल्प मी, आपको मेरी मदद करनी चाहिए थी। कल भी हमने पढ़ा था गॉट टू के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जो करना पड़ेगा। नो मिस्टर वैन ड्यूजन, शेयर्स प्लीज, कैंचियां पकड़ो। हैरी कहता है आई एम सॉरी मिस मैक्यूचियन, देयर इज नो नीड टू चेंज योर अपीयरेंस एट ऑल, आपको अपनी जाहिरी शक्ल सूरत बदलने की जरूरत नहीं। क्लार्क लर्वी कम्स इन द शॉप, क्लार्क लर्वी यू नेक्स्ट क्लार्क हेल्प्स मिस मैक्यूचियन गेट आउट ऑफ द चेयर, वो चेयर से उठने में उसकी मदद करता है। शी गिव्स हिम एन एंग्री ग्लैंस, गुस्से के साथ उसकी तरफ देखती है। गर्ल विस्परिंग आई वोंट फॉरगेट दिस रूडनेस, आपके इस करख्तगी को या सख्त लहजे को नहीं भूलेंगे। मिस्टर वैन ड्यूजन, हैरी आल्सो विस्परिंग करते हुए उसे कहता है। यहाँ पे हमारा दो सवाल हो गए कि वो हाउ डज क्लार्क कम टू ओके बाय द सी, कम टू ओके बाय द सी, ओके बाय द सी में वो कैसे आता, उसने एक ट्रक पे वो सवार होके आया जिसकी आवाज सबने पिछली स्लाइड में देखी, वो आवाज सुनी थी। ही कम्स टू ओके बाय द सी बाय अ ट्रक। उसके बाद है अगला सवाल है कि उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो व्हाई डजंट, वो हमारा पिछला ही सवाल है कि व्हाई डजंट हैरी गिव हर हेयर कट, उसके पूडल हेयर कट क्यों नहीं काटता। या अगला सवाल ये हो सकता है कि व्हाई डज शी वांट टू चेंज हर अपीयरेंस, वो अपनी अपीयरेंस चेंज क्यों करना चाहता है, करती है सॉरी, व्हाई डज शी वांट टू चेंज हर अपीयरेंस, वो अपनी अपीयरेंस क्यों चेंज करना चाहती है, तो वो असल में क्या बनना चाहती है, या पूडल हेयर कट क्यों करवाना चाहती है, तो वो मेच्योर और प्लेन लगना चाहती है, और वो ज्यादा क्या होगा, बच्चों को पढ़ाने के लिए वो शी वांट्स टू इन्फ्लुएंस द चिल्ड्रन, उनको इन्फ्लुएंस करना चाहती है। बुक हैज बीन स्टोलन, यहाँ पे बुक ऑब्जेक्ट है, जब बुक ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब है हैज बीन स्टोलन हो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट आई वाज गोइंग, अब ही है तो ही के हिसाब से सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वो कह रहा है, तो ही वाज गोइंग हो जाएगा। दे टोल्ड हर दैट, अब दे बता रहे हैं तो यहाँ पे दे हो जाएगा, इनडायरेक्ट में हम उसी के हिसाब से लगाना है। यू टोल्ड अस दैट, यू और यहाँ पे आई वुड नहीं होगा, यू वुड यू के हिसाब से होगा। यू सेड दैट, यहाँ पे भी सेम उसी तरह से यू वुड आ गया और दैट आ गया। शी सेड दैट इट्स हैड बीन रेनिंग सिंस, दिस हो नहीं होगा, जब पास्ट में आ गया तो यहाँ पे दैट हो जाएगा। शी सेड दैट यू हैडंट बीन सीन सिंस द प्रीवियस वीक, शी सेड दैट क्या होगा, शी हैडंट सीन हो जाएगा, क्योंकि यू यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है उसको। ही यू आस्क मी, दैट नहीं आएगा इसके साथ। यू आस्क मी वेयर दे लिव्ड हो जाएगा, क्योंकि पीछे पास्ट है तो आगे भी पास्ट होना चाहिए। उसके बाद ही आस्क्ड अस व्हेन वी वर लीविंग हो जाएगा, क्योंकि आए कौन कह रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है और बता कौन रहा है, आस बता रहे हैं, तो यानी वी वर लीविंग हो जाएगा। उसके बाद है नेवर विस्पर इन ओके बाय द सी, वो कहता है यहाँ पे सरगोशी नहीं करनी, विस्परिंग नहीं करनी, पीपल मिसअंडरस्टैंड, लोग गलत समझ लेते हैं। लॉर्ड डिगोडे में मिस मैक्यूचियन ऊपर और पैरासल छतरी खोलती है विद एंगर एंड लीव्स द शॉप। क्लार्क लैरबी हैज स्कार्सली नोटिस, उसने बेमुश्किल ही उसका क्या होगा देखा था। स्कार्सली, हार्डली, बेयरली हम हमेशा वर्ब से पहले लगाते हैं और इसका मतलब बेमुश्किल। ही स्टैंड लुकिंग, वो खड़े होकर देखता है, स्टैंड के बाद स्टूड के बाद हमने जेरेंड इस्तेमाल करना। हैरी जंक एट द शेल्फ की तरफ देखता है, हैरी वेल क्लार्क आई हैवंट सीन यू अ लॉन्ग टाइम, काफी देर से आप नहीं मिले हो। क्लार्क आई एम जस्ट पासिंग थ्रू,
मैं गुजर रहा था, पास थ्रू मतलब किसी जगह में से गुजरना, में से गुजरना, जैसे हम इस तरह से अगर कोई जगह हो तो उसमें से गुजरने को हम पासिंग थ्रू कहते हैं। अरे आई थॉट आई माइट रन इनटू का मतलब अचानक मुलाकात हो जाना, रास्ते में मुलाकात हो जाना, उसको रन इनटू कहते हैं। क्ले, हैरी ही वाज हियर अ लिटिल व्हाइल अगो, थोड़ी देर पहले इधर ही था। क्लार्क, हाउ इज ही, कैसा है वो? हैरी इज फाइन क्लार्क। क्लार्क, आई हैव बीन वर्किंग इन साइलेंस, गॉट अ राइड इन अ ट्रक। मैं क्या होगा, ट्रक में सवार होके, यानी सफर किया मैंने ट्रक। इट अक्रॉस द स्ट्रीट नाउ इन द गैसोलीन स्टेशन है। हैरी, यू हैव बीन हियर, ऑफ कोर्स, यकीनन आप यहाँ पे हो। क्लार्क, नो आई हैवंट। ओ क्लार्क, आफ्टर साइट पास आई हैव लेफ्ट फे, मैंने घर छोड़ दिया है। फे जो ना वो जगह है जहाँ पे उसका घर है। हैरी, हैरी यू गॉट टाइम फॉर हेयर कट। क्लार्क, तुमने हेयर कट के लिए टाइम निकाला है। क्लार्क, नो थैंक्स हैरी, आई गॉट टू गो बैक टू साइलेंस, मैंने साइलेंस में जाना है जहाँ पे वो काम कर रहा है घर छोड़ के। ये क्ले का फादर है। द ट्रक अक्रॉस द स्ट्रीट, गली के उस पार है। हैरी, क्ले समवेयर ऑन द बीच में है, और क्लार्क हैंडिंग इन $3 बिल, $3 बिल। अब यहाँ पे कंपाउंड नॉन $3 बिल है, तो बिल को प्लूरल बनाएंगे, इससे पहले वाले नॉन को प्लूरल नहीं बनाएंगे। और 3 है तो 3 के हिसाब से क्या आ जाएगा, बिल्स आ जाएगा। मीन दिस विल यू $30, कितने पैसे देता है जी, हाउ मच अमाउंट ही डस गिव, उसको हैरी। और वाई डज क्लार्क गिव हैरी $30, या कितने डॉलर्स देता है हैरी उसको? वो $30 देता है उसको घर देने के लिए, उसको उसकी फैमिली को देने के लिए। वो $30 देता है ताकि वो जो उसने सेव किए थे वहां पे अपने काम के दौरान। अब वो क्यों नहीं जाना चाहता घर पे? क्योंकि वो शर्मिंदा है, और वो घर वाले लोगों का सामना नहीं कर पाता, क्योंकि वो घर छोड़ गया था। पासिंग थ्रू होता है किसी में से गुजरना। रैन इनटू अचानक मुलाकात हो जाना। जब कंपाउंड नाउन लगाएंगे तो उसके साथ हमने लास्ट वाले नाउन को प्लूरल बनाएंगे। फुल मून होगा, ब्लैक बोर्ड होगा। उसके बाद है यू टोल्ड मी होगा, टोल्ड के साथ हम टू नहीं लगाते। और नॉट टू डू, टू को हम जो है वो इन्फिनेटिव जो होता है इसको हम स्प्लिट नहीं करते, क्योंकि इन्फिनेटिव हमेशा इकट्ठा इस्तेमाल किया जाता है, उसको स्प्लिट नहीं करते, जिस तरह से नॉट के साथ हुआ है। यहाँ पे सवाल देखना आपने, प्रेजेंट में है या पास्ट में है। कौन एडवाइस करता है मैं इसको? हैरी एडवाइजेस हर टू टीच बिकॉज द चिल्ड्रन आर इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स। कौन चाहता है पुडल हेयर कट? कौन? मिस मिकुचिन वांट्स पुडल हेयर कट बिकॉज शी वांट्स टू चेंज हर अपीयरेंस, शी एंड टू लुक मेच्योर एंड इन्फ्लुएंस। ये आगे उसकी रीजन आ गई चेंज हर अपीयरेंस की। तो इसके साथ हमने अपीयरेंस, वो रीजन के लिए हमने पता है हम क्या यूज करते हैं, टू, और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। कैन हैरी वो हेयर कट दे सकता है? नो, हैरी कांट गिव हेयर कट बिकॉज ही डजंट नो। प्रेजेंट में सवाल पूछा है, ही डजंट नो हाउ टू गिव इट, और मोर ओवर ही डजंट, अब चूंकि सेकंड वही सेंटेंस है, तो उसके लिए मोर ओवर ही डजंट गिव वुमेन हेयर कट। ही एडवाइजेस हर टू गो टू सैन फ्रांसिस्को। किस तरह की औरतें आती है? द वुमेन हु वांट टू गेट देयर चिल्ड्रन कट देयर हेयर विजिट हिज शॉप, और ही डजंट गिव वुमेन हेयर कट। ये पहला भी सेंटेंस जो है वो हो चुका है। उसके बाद है जी, नेक्स्ट है, वो क्यों चेंज करवाना चाहती है अपने पेरेंट्स को? शी वांट्स टू चेंज हर पेरेंट्स, शी वांट्स टू लुक लाइक अ मैच्योर पर्सन बिकॉज शी इज प्रेटी एंड यंग। और कौन सीरियस नहीं लेता? द चिल्ड्रन ऑफ द ब्रुक, वो ओके बाय द सी डोंट टेक हर सीरियसली। शी वांट्स टू प्लेन एंड सिंपल एंड प्लान टू ड्रेस डिफरेंटली। प्लान्स हो जाएगा, टेक्स हो जाएगा, टेक हो जाएगा, और लुक्स और वांट्स टू चेंज। क्लार्क लरबी कैसे आता है? क्लार्क लरबी, ये चूंकि छोड़ पहले चुका है तो ये परफेक्ट टेंस में हो जाएगा, हैज लेफ्ट होगा। ही हैज गॉन टू सेलिनस। ये पहले काम हो चुके हैं दोनों के दोनों, तो ये परफेक्ट टेंस में आ जाएंगे। और वो आता है ओके बाय द सी, ही कम्स टू और ही मीट्स। हैरी एंड गिव्स आ जाएगा। एंड के बाद जो अक्सर आने वाले वर्ब उसमें से हमें एस को ओमिट कर देते हैं। कितने पैसे देता है और क्यों देता है? फॉर व्हाट पर्पस?
कौन देता है? गिव $30 है, क्लार्क दे रहा है $30 टू हैरी, या गिव्स हैरी $30, ही रिक्वेस्ट हिम टू गिव द सेम, ही इज ashamed, or because he is unable to meet the expenses, or he doesn't want to meet his family, और उसके लिए वजह से वो अपनी फैमिली के साथ मिलना नहीं चाहता है। उसके बाद अब देखना है इन करेक्शंस पे, देखना आपने 2 miles इज नॉट लॉन्ग डिस्टेंस, जब लॉन्ग डिस्टेंस एक सिंगल एंटिटी को शो करें तो सिंगल हो जाएगा। द बॉयज ऑफ दिस क्लास, बॉयज सब्जेक्ट है तो कम आ जाएगा। 50 रुपी नोट हो जाएगा क्योंकि ये कंपाउंड में है, और गर्ल्स क्लब हो जाएगा, गर्ल्स एस इधर आ जाएगा, गर्ल के साथ अपोस्ट्रोफी आ जाएगी। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन है तो मच इस्तेमाल होगा, मैनी नहीं लगेगा। फर्नीचर भी अनकाउंटेबल है, सिंगल इस्तेमाल होगा। यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना मुल्क का नाम है, इज इस्तेमाल होगा। वर्मन प्लूरल में इस्तेमाल होते हैं, इसके साथ ऐसे नहीं लगेगा। टीचर हमारा सब्जेक्ट है तो टीचर के हिसाब से इज आ जाएगा। नॉट ओनली ही बट आल्सो फ्रेंड इज आ लायर, क्योंकि हमारा बट आल्सो के बाद सब्जेक्ट है, बट आल्सो के बाद सब्जेक्ट हमारा इज फ्रेंड है तो उसके साथ हमने आ इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नाइदर ही नॉर हिज रिलेटिव्स, अब सेकंड सब्जेक्ट हमारा रिलेटिव्स, उसके हिसाब से वर्ब लगेगा, आर एच हो जाएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, कुछ सवाल हो तो वो ग्रुप में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।